वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जेसिका। यस, वन एंड ओनली इंस्टाग्राम वाली जेसिका। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि बच्चों को भेजा गया है स्कूल, क्योंकि कल से है उनकी छुट्टियां फॉर 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज। वाओ। एंड अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं पकौड़े बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। ये हैं फिलहाल प्याज के पकौड़े, यहाँ है आलू जिसके पकौड़े भी थोड़ी देर में बनने वाले हैं, ये है बैटर, और ये है लंबी वाली हरी मिर्चें जो कि गिर गई, जो अभी बनने वाली हैं बेसन वाली मिर्चें। मैं कन्वर्ट करूँगी बस थोड़ी सी देर में। और ये है भिंडी जो कि तलूँगी नहीं, ये बनेगी दोपहर के लिए, पर अभी नहीं, वो बाद में बनाएंगे। और ये है गाइस शकरकंद, ये है शकरकंद विच इज़ वेरी डिलीशियस, नींबू निचड़ी हुई, हम सब खाने वाले हैं। अब क्या रहे, गोभी के नहीं, अरे इतनी सारी हैं जी, इन्होंने ला के रख दी हैं गोभी ऑल्सो। ये कह रही हैं कि गोभी हम खाएंगे तो 2 पकौड़े इसके भी बन जाएं। तो मैंने कुछ इस तरह से आलू से झाल लिए हैं बैटर के ऊपर, ताकि लगाना और डालना आसान हो जाएगा। और ये लगे यूट्यूब ताड़ने, देख लो क्या मज़े हैं सुबह सुबह। और गाइस, साथ में बन रही है चाय भी, जो मैंने आपको नहीं बताया, पर चाय तो हम पीते ही हैं पकौड़ों के साथ ना। गाइस लीजिए, आ चुकी हूँ रूम में, और मुझे कहा गया मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। वो कहने वाला ये इंसान, कोई बात नहीं, फिलहाल खाएंगे पकौड़े। कितने प्यारे दिख रहे हैं, गोल्डन गोल्डन गोल्डन। ये देखिए, ऐसी मिर्च कहाँ मिलती है होटल्स वगैरह में भी, कौन लगाता है इतना मसालेदार, मतलब कौन बनाता है इतने मन से, बताइए मुझे। देखिए कितनी प्यारी लग। अब मैं लाई हूँ ग्रीन टी चाय के बदले। चाय पी पी के और दिन में 3 बार खाना खा खा के शरीर का हो गया है भरता। सो आज से दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, जैसे कि हम पहले शुरू से करते आए थे। पर जब से मैं खाना बना रही थी तो बस दोपहर में सबके लिए बनता था तो मैं भी खा लेती थी, तो अभी वो बंद आज से, और आज से चालू हो जाएगी मेरी ग्रीन टी। सो गाइस, मैं आई हूँ थोड़ा सा बाहर अपनी गली में, और ये देखिए बिल्लियाँ, हमारे यहाँ तो फौज इकट्ठा हो जाती है। ये देखिए मम्मी जी कहाँ पहुँच गई हैं। वो शौर्य है, हमारे बाजू में आंटी है ना, जो आंटी आती हैं, इनका पोता। तो मम्मी जी गई हैं अभी पपीता लेने, बताओ। ये देखो पपीता लेके आ रही हैं, 2 पपीते लेके आ रही हैं। अरे क्यों दूसरों के यहाँ से तोड़ रहे हो? तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं गाइस, जब आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ उगती है, अगर मान लीजिए पपीता है, चीकू है, तो अगर कुछ भी उगता है तो यहाँ पे सब शेयर करते हैं। सी, वेरी गुड। हाँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट पुराने लोग तो यही करते हैं। ए शौर्य, बिल्ली लाया, कैसे मस्त तरीके से बैठी हैं। ये वो, ये जिसको लग गई थी ना चोट, जो गायब हो गई थी। लेकिन अभी बीमारी होती है, डॉक्टर को ना ऐसा पंजा लगा था, मत खेला कर। ऐसे है बड़ी सुंदर। हाय, किधर से लाता है तू छोटी छोटी बिल्ली? हाँ, उसकी है, रंग बड़ा अलग है इस बार, मोटी ची। सही है, चावत नहीं दे, मतलब काटता नहीं है। अच्छा, नहीं है। हिंदी आती है इसको? हिंदी थोड़ा थोड़ा। ओए, अरे क्या हो गया बताओ, कुत्ता बिल्ली से डरता है यहाँ पे। ये तो कैसा है? वो देखो, जोई है ना वो। सड़वर
अरे भागी, उसको भी मालूम है। देखो वो सब मालूम है। वो देखो उसके पीछे बाकी वाले मारते हैं, नहीं नहीं छोटे वाले को मारते नहीं है। ये शौर्य बाय 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 बाय, हिंदी सीख, बाय बाय। ओ देखो दे 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 दे। हमारे यहाँ तो यही सब चलता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती, बहुत कम कम चीज़ें दिखाती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिखाऊंगी ना तो लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर वीडियो की ज़्यादा लेंथ बढ़ गई तो आप ऐसे नहीं देखोगे। इसके लिए मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं बाहर से आती हूँ ना, मुझे हाथ पैर एकदम साफ चाहिए। किसके यहाँ से लाई हो? और पैर स्पेशल सड़क पे लगे हुए हैं। और क्या? बताओ, सड़क पे पपीते लगे हैं। यूँ पपीते हैं मतलब महंगे आते हैं, हमें फ्री में मिल जाते हैं समटाइम। क्या टाइमिंग थी? वो टाइमिंग इसलिए थी, तुमने मुझे खिड़की से देख लिया, तुमने कहा यहाँ पपीता है तो मैं भी इस पपीते में हाथ फेंक लूँ, है ना? यही है ना? ये देखो ये चोर भाग रहा है। किधर जा रहा है भाई? देखिए भाग रहा है। अरे चलो पकाएंगे और एक की सब्जी कोई आया बाहर? कहाँ से आए? अभी और भी सड़क से नहीं है, तोड़ के। सड़क से? लोगों की माना तोड़ के दिया। हाँ, तो तोड़ के कोई भी लेगा ना। रास्ता तो ले जाता है जो का हमारे सामने। हाँ तो और क्या, फिर फल खराब हो जाएगा। लेकिन ये देने जाओ ना इतना महंगा पड़ता है। उस दिन मैंने देखा था पपीता हो गया था 200 रुपये। मैंने कहा रहने दो, हम अपने वहीं से ले लेंगे हाँ, तो पपीते, नेचुरल जगह पे हमें तो रहेंगे, ये फ्री में तो मिल जाते हैं। हाय, मेरे हो रहा है सर में दर्द, ये लोग तो बाहर लगे रहेंगे। मैं थोड़ा जाती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, फिर देखेंगे, क्योंकि भिंडियाँ तो बना रखी हैं, सुबह आपको मैं दिखाया था। कोई है बाहर? एक तो हमारे यहाँ पे ना लोग आते हैं ना, कुछ लोग, ये तो अपना कोई जान पहचान का है तभी एक ही बैल या 2 बैल बजाएगा बंदा, और जो जान पहचान का नहीं तो धड़ा धड़ ढूंढ 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 एक साथ। फिर जो मेरी सटकती है ना, मुझको नहीं पसंद। अगर बैल है तो आप पागलों की तरह बजाओ, नहीं ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान को घर में से बाहर निकल के आने के लिए समय लगता है, तो थोड़ा समय दीजिए। देखो चावल पड़े हैं, पता है इतना मन तो करता है एकदम से खा लें, पर अभी प्रण लिया भाई, नहीं दोपहर में खाना नहीं खाएंगे। भाई साहब जो इस टाइम मेरे सर में दर्द हो रही है ना, मुझे ही पता है, पता नहीं क्यों हो रही है, पता नहीं सर में दर्द हो क्यों रही है। अब देखो मैं आके बैठी हूँ ना, अब यहाँ कोई और भी आ गया, देखोगे? ये देखिए डेली आप लगा लो, अगर मैं सुबह आऊँगी, अगर मैं दोपहर में आऊँगी या शाम में, इसने ज़रूर आना है। आएगा ना, काऊ 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 करेगा, और उसके बाद मैं इसको कुछ दूंगी ना तो उसको देखेगा भी नहीं, बस मिलके चला जाएगा। उसको खाने के लिए कुछ भी दूंगी ना, नहीं खाएगा, फिर भाग जाता है। ये लगता है मुझसे मिलने आता है, सिर्फ कोई पुराना रिश्ता होगा मेरा इससे, पुराने जन्म का। फ्रिज किसने बंद करी? कौन सी फ्रिज? उधर की मेरे को क्या पता, सफाई कर रही है तो उसने बटन खुला उसने हुआ कर- है, तार हिल गया है। हाँ तो तार की जिम्मेदारी कौन, सफाई करने के टाइम पे निकली होगी। उधर भी मैंने करा। ये तो चलिए आटा गूंद लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्या ताड़ रही हो? पूछती हूँ मैं, चावल खा लेंगे तो। चावल मैं, हम तो नहीं, रात से हमने खाना बंद कर दिया दोपहर का, खा खा के फूल गए हैं हम। तो हम तो खुद ही नहीं खाते। अच्छा, आप खाती हो बता? तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं, रात वो तो की खाते ही हैं, तो फिर एक ही बंदे का अब खाना बनेगा। मैं पूरे दिन नहीं खाती थी। हाँ तो अब से सिर्फ एक ही आदमी खाएगा, हम नहीं खाएंगे, हम सब नहीं खाएंगे। फूल खा खा के ना, खा खा के गुप्ता हो गए हैं। अरे यार उनको भी देखो ना, बेचारे जो सड़कों पे बैठे हैं, उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती, और यहाँ जबरदस्ती पे ले जाओ। तो इसके लिए मैं तो नहीं खाऊंगी, गर्म पानी पीऊंगी, दिन में 2 बार ही सही, सिर्फ उतना ही खाएंगे, और साथ में पियेंगे ग्रीन टी। वो तो इसलिए मना कर रहे हैं ना, अब तुम बोल के आई हो इसलिए मना कर रहे हैं। अभी आगे बोल रही हैं कि तुम खाओगे, उन्होंने कहा कौन खा रहा है, हमने कहा कोई नहीं खा रहा, तुम ही खाओगे। तो सुना, रहने दो, मेरी भी मत बनाओ। ये सब पता है, ये ऐसे ही करते हैं। चावल ढक के रख देते हैं, बर्तन मंग नहीं मंज चुके हैं। अरे मैं मेरे को कुछ नहीं खाना। हाँ नहीं, मुझे लगेगा मैं बना दूंगा, ये बोले ना। अच्छा इतने सालों वो खाया, क्या खाया? पकौड़े अभी भी पड़े हुए हैं। हाँ तो शाम तक भूख नहीं लगेगी पकौड़ों से। पकौड़ों की वजह से सर में दर्द हो रहा है। हाँ चाय पी ले, कॉफी बना, कॉफी पियेंगे, कॉफी बना दे।
ये बनेंगे दूसरी संभावना से। में जमी पड़ी है, इसलिए मेरे लिए 3-4 दिन से के यहाँ पे रख दी चीनी इसने निकाल के। हे भगवान, अल्लाह खैर। तुमने रखवाई है? मैं थोड़ा, मेरे को पता भी ना। तो गाय हम तुम करके बात करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी बात होती है, तो ये मत समझो हम एक बदतमीजी से बात करते हैं। ये यूपी साइड के लोग हैं ना, तो ऐसे ही बात होती है घर में। स्टिल विद रिस्पेक्ट वी आर डूइंग। चलो बनाते हैं कॉफ़ी। अब कैसे बनाऊंगी वो तो नहीं दिखा सकती, वो नहीं डालूंगी भी। चलिए बना लेती हूँ कॉफ़ी। होम मिनिस्ट्री से आदेश आया है कि हम पियेंगे कॉफ़ी। तो जेसिका बना रही है कॉफ़ी, और भाई साहब मेरी बनाई कॉफ़ी स्टारबक्स से स्वादिष्ट होती है। तो आपने क्या मुझे ऐरा गेरा नत्थू ठेरा समझा है क्या? मैं देखो, मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, मैं खाने की शौकीन हूँ। अव्वल दर्जे का खाना मुझे पसंद है, तो अव्वल दर्जे का मैं बनाती भी हूँ। जो बंदा अच्छा बना सकता है ना, वही आपको स्वाद के बारे में बता सकता है। इंसान ढंग से खाना नहीं बना सकता ना, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी। जो इंसान अच्छा खाना नहीं बना सकता, वो उसको अच्छे स्वाद की भी कदर नहीं है। उसको समझ ही नहीं आएगा स्वाद क्या होता है। हर चीज़ पे गए बढ़िया बढ़िया। पर हमें तो भैया हम बनाते हैं चोखा खाना जो मज़ेदार होता है। तो चलो बन रही है कॉफ़ी, तब तक एक भजन सुना लेती हूँ आपको। जैसे का भजन सुनाओगी? इंस्टा पे तो तुमने तबाही मचा रखी है, यहाँ तुम भजन सुनाओगी? भाई देखो, वो इंस्टाग्राम है, वो मेरा प्रोफेशन है। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिल्म प्रोड्यूसर। तो मैं दुनिया में वो प्रेजेंट करती हूँ जो एट प्रेजेंट चल रहा होता है। अगर सेंसेशनल चीज़ें ज़्यादा चलेंगी तो आप सेंसेशनल बनाएंगे, भजन कथा ज़्यादा चलेगी तो आप भजन कथा बनाएंगे। तो भैया हमारा कोई ऐसा वो फिक्स नहीं है हम क्या करेंगे, हम वो सब करते हैं, हमें सब कुछ आता है भैया। सो गाइस बना लेती हूँ कॉफ़ी, सुनाती हूँ भजन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हाय कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ना कान्हा के, राधा के, इन सब के ज़्यादा भजन सुनती हूँ, बिकॉज मेरा पहला क्रश तो कन्हैया ही है वीडो। मैं उनकी हार्डकोर फैन हूँ यार। अरे भैया कन्हैया को जो नहीं चाहे फूटे उसकी किस्मत। तो मैं हूँ कन्हैया की दीवानी, एवरग्रीन दीवानी, बचपन से हूँ। और दूसरी ही तरफ एक ही जैसा प्यार जैसा मैं कन्हैया से करती हूँ, वैसा ही मैं करती हूँ मेरे शिव से, मेरे भोले शिव से। आई डोंट नो आई एम सरदारनी, बट फ्रॉम बिगिनिंग जब मैंने होश संभाला तब से ही मैं भजन करती थी गाइस। मेरी दादी थी भी, दादी अगर अभी होती तो मैं उनसे पूछवाती आपको। हम अपने छत पे जाते थे और मैं अपने सारे फ्रेंड्स, अपनी जो लड़कियां सहेलियां होती हैं, सारी सहेलियों को बुला के पूरी गली की आंटियों को बुलाती थी, और प्रसाद भी मैं खुद बनाती थी। कढ़ा प्रसाद जो हलवा होता है ना। भाई देखो छोटे थे उस टाइम पे, मेरे पापा हमारी इतनी टेक केयर नहीं कर पाते थे, तो वो मतलब अपनी दुनिया में रहते थे, तो मैं अपनी दादी के साथ रहती। मतलब मैं बीची को बोलती थी कि बीची मैनू ते ना कड़ा बनाना है, बीची कहते बना ले, मैं फिर बनाती थी। सो गाइस मैं इतना कढ़ाई भर के बनाती थी हलवा, और टच वुड कि वो हलवा ऐसा हुआ ही नहीं कि कम पड़े, कभी कम नहीं पड़ा, सबको मिला। पूरी गली में से अगर मान लो 50 लोग भी आते थे ना भजन कीर्तन में। अरे भजन कीर्तन कौन कर रहा है आपको पता है? एक छोटी सी बच्ची, मतलब 5 या 5.5 या मैक्सिमम मैं 6 साल की होंगी, तब से मैं दीवानी हूँ कन्हैया की, और साथ ही साथ में भोलेनाथ की, शिव जी बस। पर एक चीज़ हमेशा रही कि मैंने जब भी जितना भी भोग बनाया सबको मिला, हमेशा जिसने जितना मांगा कि जैसे और दे दो, तो मैंने सबको दिया, पर कभी मुझे नहीं मिला लास्ट में। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भगवान मेरे से पैज लेते थे, क्या चट कर दा यार। मतलब मैं सबको बांट दूँ, इतना बड़ा पतीला बनाती थी, सबको दे देती थी, और लास्ट में मुझे मिलता ही नहीं था।
पर मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ। मैं बहुत खुश होती थी कि मैंने बनाया और सबने खाया। सो बस यूँ ही है कुछ मेरी खाना बनाने और खाने की जर्नी। अब तो मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ। कहते हैं ना, रिश्ता है, कब किससे मिल जाए क्या कहें। तो ये रिश्ता अब आपसे जुड़ चुका है और ये रिश्ता यूं ही जुड़ा रहेगा। ना मैं आपको कहीं जाने दूंगी, ना आप मुझे कहीं जाने देना। ठीक है गाइस? सो लीजिए, मेरी कॉफ़ी बनके हो रही है तैयार। आप देखिए तो सही, बिना कोई मशीन चलाए, बिना कुछ किए, ये देखिए मेरी कॉफ़ी। और ये जादू कैसे है पता है आपको? ये जादू सिर्फ एक चीज़ से होता है, जब आप स्लो कुकिंग करते हैं। कुकिंग के बारे में भी देंगे ना हम लोग ज्ञान, पर कुकिंग के चैनल पे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ यार, कब आप लोग 100 सब्सक्राइबर करोगे तो मैं उस पर चीज़ें पोस्ट करूँ। हो ही नहीं रहा, करो ना सब मिलके। अगर आपके पास 4 अकाउंट है तो 4 अकाउंट से कर लो ना यार। तो एटलीस्ट मैं 100 सब्सक्राइबर पे मैं उस पर चीज़ें डाल पाऊँगी। प्लीज़ ना यार, प्लीज़ ना यार, करिए ना। देखिए मेरी कॉफ़ी का जादू, देखिए वाह, कैसे दिखाऊं, कैसे पिलाऊं। गाइस मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे बस हो ना, मेरे मतलब अगर ये दुनिया मेरे बस में हो ना, मैं इस दुनिया में कभी किसी को भूखे पेट ना सोने दूँ। मैं कुछ करूँ ना करूँ, पर अगर मेरे हाथ में पावर्स हो ना, मैं कभी किसी के घर में किसी को खाली पेट सोते हुए ना देखूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ जिसको खाना बहुत पसंद होता है ना, ये खाने से मोह और प्रेम सिर्फ वही बता सकता है और कोई नहीं। ये खाना हम लोग तो चलो कभी शौक से भी खा लेते हैं, बेचारे उन लोगों का क्या जो शौक तो छोड़ो, बेचारे जिनको खाने को नहीं मिलता। मेरी एक दिली तमन्ना है कि पूरी दुनिया ना, मैं ऐसा मैजिक कर दूँ कुछ कि पूरी दुनिया कभी भूखे पेट ना सो पाए, सबको सब कुछ मिले। अगर मैं आज भी, अगर मेरे पास पैसे हैं ना, तो मैं फटाफट देने में बिलीव करती हूँ। मैं खाली हो जाती हूँ, वो चलेगा मुझे, लेकिन मुझे चाहिए कि अच्छा तुम्हें चाहिए, तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे काम है। मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जितनी मैं सहमत हूँ। एक दिन आएगा जो भगवान इतना दे देना कि मैं सोचूं कि मैं कहाँ उड़ाऊँ, तो मैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ, सोने की गाड़ियाँ जैसे लोग खरीदते हैं ना, वो सब नहीं करूँगी गाइस। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो शायद गुप्त दान भी होगा और लोगों का भला होगा उससे। हाँ, मैं ये तो जानती हूँ कि मेरे पास कभी इतना तो नहीं आ सकता कि मैं पूरी दुनिया को भूखे पेट ना सोने दूँ, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में तो होता नहीं ना। पर अगर भगवान ने कभी भी सक्षम बनाया इतना, तो करूँगी ज़रूर, क्योंकि भूख बहुत बेकार चीज़ होती है। छोटे छोटे बच्चे गाइस, छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, जो मतलब जो भूखे पेट बिना कुछ खाए सो जाते हैं, मेरा तो ना दिमाग घूम जाता है देख के। फिर लगता है 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, कितना करोगे ना, किसके लिए करोगे? आप कर दोगे, फिर आप उस सिचुएशन में ना आ जाओ। इसलिए खुद का भी पहले प्रोटेक्शन करना पड़ता है इंसान को, खुद का भी ध्यान देना पड़ता है। पर लेकिन जिस दिन सक्षम हो जाए ना, तो ज़रूर करना चाहिए। मेरी तो दिली ख्वाहिश है। चलो, ऐसा तो बहुत बोलती हूँ मैं, बहुत बोलती हूँ ना मैं। आपको पता है मैं ना ज़्यादा बातें नहीं करती। मैं अगर मेरे साथ कोई आके बैठ भी जाएगा ना, वो बोर हो जाएगा, मैं वैसे नहीं बातें करती। लेकिन जो इंसान मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं उनसे बातें करती हूँ। अब मुझे नहीं पता उस तरफ मुझे कौन कौन देख रहा है, पर मुझे इतना पता है जो मुझे देख रहा है ना, वो मुझे सच्चे दिल से देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। मतलब उसने मुझे इतना टाइम दिया, उसने मुझे समझा है, तभी वो मुझे देख रहा है ना। तो मुझे ये चीज़ मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिना माँ के जो बच्चे बड़े होते हैं ना, ये सिर्फ वही जानते हैं। वो दुनिया से कटे कटे रहते हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मैं अपनी लाइफ में जिससे मैंने सबसे ज़्यादा बात की होगी वो अभिनव है। सीरियसली सबसे ज़्यादा मैंने अभिनव से बात की है। सो गाइस लीजिए, इनकी कॉफ़ी बन चुकी है और ये लेके जा रही हैं। मेरी फ्रिज खोली है। मैंने तो ये समझा कॉफी उससे मंगाई है। ओए होए, क्या अभी तुम खुद ही कह के गई ना कि कॉफ़ी भी नहीं है। क्या स्टाइल से मैंने मंगा दिया होगा ऑर्डर देकर। अच्छा, सो गाइस ये ले गई है अपनी कॉफ़ी, मैं अपनी पी रही हूँ। सो गाइस बस ज़िंदगी का सफ़र कुछ ऐसा ही है, जो हमेशा अच्छे से चले तो ही अच्छा लगता है। तो इसे अच्छे से बनाए रखिए, आप भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बनाए रखिए। अपनी ज़िंदगी को प्लस अपनी फैमिली को बहुत टेक केयर कीजिए। उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, बाहर तो कोई नहीं है ना। सो फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं।
ये देखिए, ये चली हर्षी। चाहिए वो धो गई है बस पर ये बर्तन अगली धो गई तो तुम काय धो रही हो फिर? कॉफी बनाई है फिर। सो गाइस देखिए, मेरी डिलीशियस कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब इनकी डिमांड है कि इनको खाने हैं पकौड़े, तो सुबह वाले पकौड़े कुछ इस तरह से रखे गए हैं, तो खा ही लें। अच्छा है, थोड़ा सा और पेट पूजा हो ही जाएगी इन सबकी। एक बार पकौड़ों को बनाने के बाद कभी उसे रीफ्राई नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ेगा तो फिर आप घटा नहीं पाएंगे आसानी से। सो लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े हाजिर हैं। ये हैं एक अभिनव के लिए और मेरे लिए, और ये जा रहे हैं किसी के पेट में। ये देखो कैसी हंस रही हैं। हाँ गाइस, हम तो हंसते ही रहते हैं भैया, क्यों रोए रोए दुश्मन। हाँ चलो एसी महाराज बंद हो जाओ, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए, कितना भी दुख हो गम हो फिर भी हंसिए। मैं उस दिन रो रही थी ना, कह रहे होगी जैसिका उस दिन खुद तो रो रही थी। उस दिन जो रो रही थी ना, वो तो जस्ट एक फ्रिक्शन था, खुद में कभी मन भर जाता है, वैसा था ना। मैं रोने वाली बला नहीं हूँ, मैं तो हंसा दूँ। ये गाइस, तो किड्स आ चुके हैं स्कूल से और उनके लिए मैं कुछ थोड़ा सा लेके आई हूँ रसोई घर से। सो गाइस, ये है आइसक्रीम, चॉकलेट एंड मैंगो मिंट आइसक्रीम, दोनों के लिए ले आई हूँ। एंड ऊपर है हर्शी चॉकलेट एंड सम चिप्स एंड सम बॉन बिस्किट्स। सो उनको खाने देती हूँ, एंजॉय करने देती हूँ, और मैं साथ में खा रही हूँ ये कच्ची केरी। से भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खा लूँ, कुछ और खाऊंगी तो अच्छा नहीं है, तो इसलिए कच्ची केरी। बहुत खट्टी है। ये है मशरूम राइस विद टमाटो एंड साथ में है चाय। यम्मी। सो गाइस, अभी पता लगा है किचन में पाइप फट गया, तो किचन में हो गया है पानी। सो चलो सूतते हैं, पानी को सूतते हैं। स्टॉपर भी चाहिए होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, नीचे से सारा खोल के क्लीनिंग कर रही हूँ। इस तरह ज़्यादा नहीं है ना, वो उधर से सारा आया ना, बर्तन धोए ना, वो एक का दो चक्कर हुआ। मैंने कभी खोला ही नहीं आज तक, तभी इतनी गंदगी है। गंदा है ना। इसको कह रहा है हाँ जी, हाँ जी। बारिश टैंकी चलाई है। कितना कचरा है। भले 2016 का हो गया भाई, है ना। उसके बाद कभी नीचे से खोले नहीं हमने ब्लॉग। सबको बुलाएगा। बारिश हो रही है एकदम जबरदस्त। हाँ, और बादल भी देखो ना, शाम होते जा रहा है। और रहेगी और 2 महीने। क्या बात कर रहे हो। चलो और नहीं है ना, मैं सोच रही सुबह एक बार ना नीचे से खुलवा के पूरा पोंछा ही लगवाऊँ। तो ये अक्सर प्रॉब्लम होती है मॉड्यूलर किचन्स के साथ, क्योंकि वो नीचे इस तरह से पैकिंग लगाते हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता। सो इट्स काइंड ऑफ लेसन। बारिश नहीं थी, बारिश थी ना, और बोले मिक्स हो गया, बीच में पता ही नहीं चला फिर। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर के नज़ारे। बहुत ज़्यादा भयानक हो रहा है। कल तो कुछ भी नहीं था जो आज है। आज बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है, और बिजली जो कड़क रही है भाई साहब। अभी तो नहीं मैं दिखा दूँ कि अभी बिजली नहीं कड़क रही, पर आपको बारिश देखिए। बारिश आई डोंट नो आप कैमरे में कितना देख पा रहे हैं। बाप रे, देखो कल का साउंड तो क्या होगा जो आज का साउंड था। मेरे को तो एकदम से लगा पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, पता नहीं कब भागना पड़ जाए, इतना ख़तरनाक है यार। मैं बस अभी जाने वाली हूँ, कुछ खाने के लिए बनाऊँगी
चलिए अब चलते हैं नीचे। अभी सीधा चलते हैं किचन में, कुछ खाने को बनाते हैं। गाइस अभी फ़िलहाल मैं सुला रही हूँ इन दो बच्चों को। ये देखिए, ये है आहान और वो है जैनेट, और ये हैं अभिनव जो लगे पड़े हैं अभी भी एडिटिंग में। मुझे एडिटिंग करनी है पर अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे इनको सुलाना है और थोड़ी देर में करती हूँ। अभी तो बज रहे हैं 8। मुझे वीडियो अपलोड तो करना है पर देखते हैं कब तक कर पाऊँगी। गाइस आज के लिए दे दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगी कल इन माय न्यू व्लॉग। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने में क्या जाता है यार। अगर आप जान पहचान वाले हैं तो भी कर दीजिए, अगर आप अननोन हैं तो भी कीजिए। सपोर्ट करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लव यू ऑल, सी यू टुमारो। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, हिट द बेल आइकन। अगर बेल आइकन दबाएंगे तभी ना नोटिफिकेशन आएंगे। चलो बाय, लव यू ऑल, बाय।